नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट टेस्ट सीरीज़ का ये चौथा टेस्ट है। आशा करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए चित्र में कौन सा दिए गए मैट्रिक्स के में रिक्त स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ ये इस चित्र की बात हो रही है। यहाँ ये मैट्रिक्स कुछ तीन चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन एक्चुअली, तो ऐसे करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लेफ़्ट टू राइट चलें। ठीक है, तो अगर हम इसमें पहली लाइन में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ये काला हिस्सा है, अगले में यही काला हिस्सा यहाँ आ गया यानी यहाँ, और उससे अगले में दोबारा उसी स्थान पर चला गया। हम देखते हैं औरों में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। इसमें यहाँ था, नेक्स्ट में यहाँ चला गया और उसके बाद यहाँ दोबारा आ गया। जी हाँ, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये यहाँ है तो जो यहाँ सर्कल आएगा इसके बिल्कुल अपोजिट यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ये कौन है? चौथा। अगला क्वेश्चन, या तो ए और बी समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्लस मैथ भी इसमें इंक्लूड है। तो या तो ए बी के समान है या ए बी से बड़ा है। ये हो गया पहला। दूसरा, या तो सी डी के समान है, सी डी के समान है, या डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है। और तीसरा जो है वो बी सी से बड़ा है। तो हमें देखना है कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ये तो यहीं दे रखा है। तो ये शायद ऑप्शन में गलती है, यहाँ आना था बी ए से बड़ा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो यहीं दे रखा है हमने, तो ये ऑप्शन में क्यों डालेगा। बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी। यहाँ देखिए डी सी से बड़ा है और यहाँ भी बी सी से बड़ा है, लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया कि बी और डी बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, ये भी हमें यहाँ बता रखा है। ठीक है, तो ये भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन हाँ, ए सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है यहाँ पे, और बी सी से बड़ा है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ए भी सी से बड़ा होगा, तो डी आंसर होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन, केवल वे ही, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसमें कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। केवल वे ही बर्ड वाचर क्लब के सदस्य बन सकते हैं जिनके पास एक जोड़ी दूरबीन है। ठीक है, बर्ड वाचर क्लब के कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी हैं और जिन सदस्यों के पास कैमरे हैं वो फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकाला। वे सभी जिनके पास एक जोड़ी दूरबीन है वे बर्ड वाचर्स क्लब के सदस्य हैं। देखिए ऐसा यहाँ कहा गया है कि जो बर्ड वाचर क्लब के सदस्य हैं उनके पास एक जोड़ी दूरबीन होनी जरूरी है, केवल वे ही। तो उनके पास एक जोड़ी दूरबीन होनी जरूरी है जिन्हें बर्ड वाचर क्लब का सदस्य बनना है। इससे ये नहीं निकलता कि जिनके पास दूरबीन है वो बर्ड वाचर क्लब के भी सदस्य होंगे ही नहीं। अगर वो बर्ड वाचर क्लब के सदस्य हैं तो उनके पास दूरबीन होगी, लेकिन अगर उनके पास दूरबीन है तो वो बर्ड वाचर क्लब के सदस्य हैं, ये नहीं। तो ए नहीं हो सकता। बर्ड वाचर क्लब के सभी सदस्यों के पास एक जोड़ी दूरबीन होती है। जी हाँ, बी सही आंसर है, क्योंकि बर्ड वाचर क्लब के सदस्य बनने के लिए ही कंडीशन ये है कि उनके पास दूरबीन होनी चाहिए। फोटो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बर्ड वाचर क्लब के सदस्य हैं, नहीं। फोटो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सिर्फ वही सदस्य बर्ड वाचर सदस्य के भी सदस्य हैं जिनके पास कैमरे हैं। जी हाँ, जिनके पास कैमरे हैं सिर्फ वही बर्ड वाचर क्लब के सदस्य हैं। कोई निष्कर्ष नहीं निकाल जाता, नहीं, बी इसका आंसर होगा। चौथा, गर्मियों की छुट्टियों के बाद अंकित समर कैंप में गया जहां उसने हाइकिंग, स्विमिंग और बोटिंग में हिस्सा लिया। समर कैंप में इस गर्मी में वह एक संगीत शिविर की प्रतीक्षा कर रहा है जहां वह गाना, नृत्य और गिटार बजाना सीखना चाहता है। उपरोक्त जानकारी के हिसाब से 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। इनमें से कौन सा ऊपर दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण करता है।
देखिए, अंकित के माता पिता चाहते हैं कि वह गिटार बजाएं, माता पिता की बात कहीं नहीं हुई, तो ये नहीं होगा। अंकित बाहरी गतिविधियों के लिए संगीत पसंद करता है, नहीं। बाहरी गतिविधियों के लिए पहले वह हाइकिंग, स्विमिंग और बोटिंग भी जाता था, नहीं। अंकित हर गर्मियों में किसी न किसी कैंप में जाता है। ये देखिए, हमें यहाँ सिर्फ 2 गर्मी की छुट्टियों की बात की गई है, हर नहीं, हर गर्मियों की नहीं। हमें सिर्फ एक जब वो हाइकिंग, स्विमिंग गया, और एक जब वो गाना और गिटार बजाना चाहता है, तो हमें सिर्फ 2 का पता है, हर का नहीं कह सकते, तो नहीं। अंकित को गाना और डांस करना पसंद है, जी हाँ। ये सबसे हमें सुटेबल आंसर लगता है, क्योंकि वो गाना, नृत्य और गिटार बजाना सीखना भी चाहता है, तो उसे पसंद होगा तभी वह सीखना चाहता है। नेक्स्ट, 3 व्यक्ति ए बी सी काले, नीले, नारंगी शर्ट पहनते हैं रंग की, और ये जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, पीले, हरे और नारंगी रंग की पैंट पहनते हैं। किसी भी व्यक्ति ने एक ही रंग की शर्ट और पैंट नहीं पहनी है। साथ में ये 5 स्टेटमेंट दी गई हैं। ए ने काले रंग की शर्ट नहीं पहनी है, बी ने नीले रंग की शर्ट नहीं पहनी है, सी ने नारंगी रंग की शर्ट नहीं पहनी है, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी थी। सी, हमें बताना है कि सी ने कौन सी पैंट और कौन सी शर्ट पहनी है। अब हम लिखते हैं ए, बी और सी अलग अलग। हमारे पास ये नहीं वाली स्टेटमेंट है, तो हम नहीं वाली से कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो हमारे पास कंफर्म है। बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, तो बी ने, मैं ये बॉक्स से पैंट को शो कर रहा हूँ, तो बी ने ऑरेंज कलर की पैंट पहनी है। और यहाँ लिखा है कि एक ही रंग की पैंट और शर्ट नहीं पहन सकते, तो बी ऑरेंज की तो पहन नहीं सकता, नहीं पहन सकता। और यहाँ लिखा है कि नीले रंग की भी नहीं पहनेगा, यानी ब्लू भी नहीं पहनेगा। ठीक इतनी, काली, नीली और नारंगी। नीली और नारंगी पहन नहीं सकता, तो कौन सी पहनेगा? काली। ठीक है, बी की हो गई ऑरेंज और काली। अगली बात, यहाँ देखिए, अब हम सी पे आते हैं, क्योंकि हमें ए के बारे में बहुत कम पता है। सी पे आते हैं। सी ने नारंगी रंग की शर्ट नहीं पहनी है। देखिए, काले रंग की शर्ट तो बी ने पहन ली, सी ने नारंगी नहीं पहनी है, ऑरेंज कलर की नहीं पहनी है, तो सी के हिस्से में कौन सी आई? नीले रंग की, क्योंकि 3 ही रंग थे, नीला, नारंगी और काला। काला ये पहन नहीं सकता, क्योंकि बी ने पहन ली, नारंगी ये पहनना नहीं चाहता, तो ये नीला ही पहनेगा। और यहाँ देखिए, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है। ए की जो पैंट है वो हरे रंग की नहीं है। पैंट के कौन कौन से रंग हमारे पास अवेलेबल थे? हरा, पीला और नारंगी। नारंगी बी ने पहन लिया, हरे रंग की ए ने नहीं पहनी है, तो ए ने पक्का पीले रंग की पैंट पहनी है। ठीक है, और अगर ए ने पीले रंग की पैंट पहनी है तो सी ने हरे रंग की पैंट पहनी होगी, क्योंकि हमारे पास 3 ही रंग थे। नारंगी बी ने पहन ली, हरे रंग की, पीले रंग की ए ने और हरे रंग की सी ने। तो सी ने क्या क्या पहना? हरा और नीला रंग। बी आंसर होगा इसका। छठा क्वेश्चन, जनवरी में 10 नए टीवी शो शुरू हुए, 5 सिटकॉम, 3 ड्रामा और 2 न्यूज़ चैनल। अप्रैल तक इन शो में से सिर्फ 7 अभी भी चल रहे हैं, और उनमें से 5 सिटकॉम के हैं। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन है। जनवरी में 10 टीवी शो स्टार्ट हुए थे, 5 सिटकॉम, 3 ड्रामा और 2 न्यूज़। हम देखते हैं नीचे क्या निष्कर्ष निकाला है। केवल एक समाचार पत्रिका शो अभी भी चल रहा है। केवल एक, कीवर्ड्स, केवल एक, कम से कम, तो ये कीवर्ड्स हैं। केवल एक समाचार, देखिए अभी 7 चल रहे हैं, 7 में से 5 तो सिटकॉम के हैं, सिटकॉम के। ठीक है, बचे कितने? 2 में से या तो 2 ड्रामा के होंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों के दोनों न्यूज़ के भी हों। ठीक है, अगर दोनों न्यूज़ के नहीं हुए तो दोनों के दोनों ड्रामा के होंगे, ड्रामा के। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक समाचार पत्रिका शो अभी भी चल रहा है, क्योंकि 2 ड्रामा के भी हो सकते हैं, तो पहली गलत हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम दूसरी देखें, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? 7 थे, 7 में से 5 सिटकॉम के जो अभी भी चल रहे हैं, 5 सिटकॉम के, और ये कह रहा है कि एक ड्रामा शो अभी भी चल रहा है। 3 ड्रामा तो शो तो हैं ही,
ठीक है, हम मान लेते हैं अगर उनमें से 3 में से एक भी चल रहा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उनमें से जो 2 बचे हैं वो न्यूज़ के हों। ठीक है, तब तो एक भी ड्रामा शो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ड्रामा शो कौन सा, सिर्फ हमें ये बताया कि 5 सिटकॉम के चल रहे हैं, चल उसके अलावा कौन सा चल रहा है वो नहीं बताया, तो ये भी हम रिस्क नहीं ले सकते, तो बी भी गलत। सी, कम से कम एक नाटक शो बंद हुआ है। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगा बंद होने का। इसमें देखते हैं हम क्या है। देखिए 7 थे, 7 जो अभी चल रहे हैं 5 सिटकॉम के हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 5 सिटकॉम के थे और 5 यहाँ भी हैं, तो सिटकॉम को तो हम छेड़ेंगे नहीं। 3 ड्रामा और 2 न्यूज़। देखिए पॉसिबिलिटी ये है, या तो 2 न्यूज़ के हैं या फिर 2 ड्रामा के हैं। ठीक है, अगर दोनों न्यूज़ के हैं तो इसका मतलब 3 ड्रामा के बंद हो गए। जी हाँ, और अगर 2 ड्रामा के हैं, 2 ड्रामा के हैं तो भी एक ड्रामा का तो बंद हुआ ही है, क्योंकि 3 ड्रामा के थे और अब 2 चल रहे हैं। तो 2 न्यूज़ के चल रहे हैं तो भी ड्रामा का बंद हुआ, 2 ड्रामा के चल रहे हैं तो भी ड्रामा का एक बंद हुआ। तो कम से कम एक नाटक शो जो ड्रामा शो है बंद हुआ है, तो सी इसका आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, दर्शक नाटक के बजाय सिटकॉम। ये तो बिल्कुल ही बकवास ऑप्शन है। 7वां, मुंबई की एक फ़्लाइट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 2 डॉक्टर हैं, 2 व्यवसायी बिजनेसमैन हैं, 2 गुजराती बोलते हैं, 2 तमिल बोलते हैं। एक ही पेशे के, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक ही पेशे के 2 लोग एक ही भाषा नहीं बोलते। 2 मुसलमान हैं, 2 ईसाई हैं। एक ही धर्म के 2 लोग एक ही पेशे के नहीं हो सकते और एक ही भाषा भी नहीं बोलते। देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ 2 मुस्लिम हैं, 2 ईसाई हैं। ठीक है, उसके बाद एक ही धर्म के 2 लोग, दोनों के दोनों डॉक्टर नहीं हो सकते, उनमें से एक डॉक्टर होगा तो एक बिजनेसमैन होगा। ऐसे ही एक ही धर्म का अगर एक डॉक्टर है तो दूसरा बिजनेसमैन पक्का होगा। ये यहाँ लिखा है, एक ही धर्म के 2 लोग एक पेशे के नहीं हो सकते। और साथ में अगर वो पेशे में, अगर 2 डॉक्टर एक ही भाषा नहीं बोल सकते, यानी अगर एक डॉक्टर गुजराती बोल रहा है तो दूसरा पक्का तमिल बोलेगा। तो हमारे पास दिया गया है, ये दिया गया है सिर्फ तमिल बोलने वाला डॉक्टर ईसाई है। ईसाई ये था, ईसाई का डॉक्टर ये रहा, यानी ये डॉक्टर है जो वो तमिल बोलता है। हमारे पास सिर्फ ये है और ये 2 ऑप्शन हमें चेक करने हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखिए यहाँ ये डॉक्टर अगर तमिल बोलता है तो हमें पता है कि 2 डॉक्टर सेम भाषा नहीं बोलते, तो ये वाला डॉक्टर पक्का गुजराती बोलता होगा। ठीक है, और अगर ये गुजराती बोलता है तो ये वाला जो बिजनेसमैन है, क्योंकि एक ही धर्म के 2 लोग एक भाषा नहीं बोल सकते, तो ये वाला बिजनेसमैन पक्का तमिल बोलेगा और ये वाला बिजनेसमैन पक्का गुजराती बोलेगा। तभी ये सब अलग अलग हुए, ना 2 डॉक्टर सेम भाषा, न सेम रिलीजन के लोग एक भाषा। तो ईसाई व्यवसायी गुजराती बोलता है, ईसाई बिजनेसमैन गुजराती। पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मुसलमान है, गुजराती डॉक्टर और मुसलमान भी है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो गई। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। तो 8वां क्वेश्चन, हालांकि काफ़ी महंगा है लेकिन टीवी एक लग्जरी वस्तु नहीं है, क्योंकि टीवी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, अप्लाई करनी पड़ेगी आपको तभी समझ आएगा, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और नेगेटिव जो मार्किंग है के चांस सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चनों में रहते हैं। हालांकि महंगा है, महंगा ज़रूर है, लेकिन टीवी एक लग्जरी वस्तु नहीं है। देखते हैं हम 4 कथन। सभी महंगी चीज़ों को लग्जरी माना जाता है, नहीं, हालांकि ऐसा पक्का नहीं है कि सभी महंगी चीज़ें लग्जरी होती हैं, तो पहला गलत। सीखने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें लग्जरी नहीं होती, नहीं, यह भी कुछ पक्का नहीं बोल सकते हम। हाँ, टीवी में से कुछ सीखा जाता है इसलिए उसे लग्जरी नहीं बोला गया है। टीवी सीखने के लिए आवश्यक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, टीवी कोई लग्जरी वस्तु नहीं है। ये देखिए इस स्टेटमेंट में ये लिखा है, तभी मैंने अंडरलाइन किया था। टेलीविज़न एक लग्जरी वस्तु नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये पक्की श्योर स्टेटमेंट है, इसीलिए डी इसका आंसर होगा। 9वां,
श्री कुमार 48 घंटे की औसत गति से काम करने के लिए ड्राइव करते हैं। वो 60% जो दूरी है वो उसका समय, जो शेष दूरी चलते हैं उसके समय से 10 मिनट अधिक है। यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये कह रहा है कि जो 60% दूरी चलता है उस दूरी को चलने के लिए जितना समय लेता है वो शेष दूरी को चलने के लिए लेने वाला समय का 10 मिनट अधिक है। तो उसका कार्यालय कितनी दूर है हमें यह बताना है। यही मेन चीज़ है। यहाँ लिखा गया कि 60% दूरी जो चली तो बची कितनी, 40%। हाँ, और इनका अंतर कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट अधिक है तो हम यह कह सकते हैं कि 60% चलने के लिए यूज़ होने वाला जो टाइम है माइनस जो 40% चली उनका जो डिफरेंस है वो 10 मिनट है। जी हाँ, 60% दूरी तय करने के लिए समय शेष दूरी करने के लिए 10 मिनट अधिक है। तो 60% वाला जाहिर सी बात है ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। हम यहाँ टाइम निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस दूरी होती है स्पीड यानी चाल गुना समय। तो हमारे पास चाल तो है यहाँ दे रखी है, हमें सिर्फ समय निकालना है। समय यहाँ से निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 20%। इसको 20% दूरी तय करने के लिए 10 मिनट लगते हैं तो इसको 100% दूरी तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, गुना 5 यानी 50 मिनट। 50 मिनट इसे लगे, ठीक है। तो अब हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ घंटों में बात हो रही है तो हम इस 50 मिनट को जो हमारा समय निकला है उसको घंटे में तोड़ लेंगे तो ये घंटा आ गया। डिवाइड बाय 60 करने से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 0 से 1 0 कटी, 6 से ये 8 पे गया, 8 5 40। तो 40 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, यानी बी आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न क्या गिवन है, दिया गया है ए बी का भाई है। देखिए ए और बी में कोई संबंध है, ये ए भाई है, ठीक है। सी ए का पिता है, ये ऊपर जाया, पिता हमेशा ऊपर होते हैं। सी ए का पिता है और डी ई का भाई है। कोई ई है और डी का कोई संबंध है। ई कौन है, ई बी की पुत्री है। ये जो बी है इसकी पुत्री यानी ये फीमेल है और इसका भाई है डी जो मेल है। अब हमें क्या बताना है, डी का चाचा कौन है। देखिए अगर ये मेल है, भाई है, तो ये पक्का फीमेल है, यानी ये फीमेल है। अब डी के संबंध में देखते हैं, ये डी की बहन, ये चाची और ये चाचा। तो ए पक्का, ए इसका चाचा होगा।